आप लोग नोट किए तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका कैन हो गया, मेन वर्ब V1 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो कैन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब कैन देन मेन वर्ब V1 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैन का जो मैं पॉइंट बताया था, तो पहले कैन का जो पॉइंट है, it shows very strong possibility. Can shows very strong possibility, right? In the terms of percentage, more than 90 to 100%, in between 90 to 100%, right? तो कैन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो मोर देन 90% होता है। पहला पॉइंट ये मैं बताया था कैन का, राइट। हिंदी पता ही है, सकता है, सकती है, सकते हैं, राइट। तो इसका जो बोला म्यूट कर लो ऑडियो, राइट, ऑडियो कैन म्यूट। तो जो कैन का जो पॉसिबिलिटी है वो मोर देन 90% हो गया, इन बिटवीन 90 टू 100%। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, मीन्स कैन जो है वो मेनली एबिलिटी और कैपेसिटी को बताता है। हमारा एबिलिटी क्या है, व्हाट इज आवर एबिलिटी, है ना, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, राइट। तो मेनली कैन जो है वो एबिलिटी या कैपेसिटी को बताता है ना। और पहला पॉइंट मैंने ये बताया था, इट शोज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मोर देन 90%। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ तो आई एम डैम श्योर, मोर देन 90%, आई एम 100% श्योर कि आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, राइट। तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो कैन यूज करते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस काम को कर ही सकता हूँ, राइट। डेफिनेटली आई विल डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, करेक्ट। तो पहला पॉइंट कैन का जो हो गया, इट शोज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मोर देन 90%, राइट। जैसे आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई कैन टीच इंग्लिश, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं बहुत दिन से क्लास ले रहा हूँ, आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस इन दिस एंड आई कैन टीच इंग्लिश वेरी वेल, राइट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो पहला जो कैन है इसका मतलब ये विच शोज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, करेक्ट। अब कैन के बाद सीधे कुड पे आ जाओ, सीधा है ना, कुड पे, कैन कुड में, राइट। मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो कुड का जो आप लोग समझ रही हो, है ना, हो सकता है, मतलब जहाँ पे कैन से थोड़ा कम पॉसिबिलिटी होता है। कुड शोज अ लिटिल वीक पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू कैन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज 70 to 90%। कैन का पॉसिबिलिटी होता है मोर देन 90%, तो कुड का पॉसिबिलिटी होता है आपको 70 to 90%। जैसे मैं बोला कि मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। और मैं थोड़ा, है ना, पॉसिबिलिटी लगता है मुझे कम है, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, हाँ, बट 70% मुझे लगता है कि शायद मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी पढ़ाया हूँ, मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, राइट। तो आई कुड लर्न, आई कुड टीच इंग्लिश। तो आई कुड टीच इंग्लिश में, कुड में पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो गया, राइट। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मतलब थोड़ा मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, 70 to 90% आई कुड टीच इंग्लिश, राइट। अब और सर अगर यही सर, अगर जैसे मैं यहाँ काम कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, इसी को अगर कुड में हमें तो बोलना आई हो कुड तो डू दिस वर्क, सेम वही चीज होगा। मुझे लग नहीं रहा है कि हिंदी मैं सेम पूरा ही रहेगी। 100% श्योर हूँ, आई कुड डू दिस वर्क, शायद मैं कर भी सकती हूँ या नहीं भी कर सकती हूँ, बट 70% मैं श्योर हूँ, आई कुड डू दिस वर्क, राइट। इसका मतलब ये है, समझ गए कुड का। ये पहला पॉइंट मैं चारों का बता रहा हूँ, है ना, एक एक करके। तो कैन कुड हो गया, फिर आ जाओ मे पे। तो मे का जो पॉसिबिलिटी है वो ओनली 50% हो जाता है, कैन में मोर देन 90%, राइट। कुड में आपका 70 to 90%, और मे में जो है ओनली 50%। इन मे पॉसिबिलिटी ओनली 50 to 60% है। तो मुझे लगता है शायद मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, है ना, मतलब 50-50% चांस लग रहा है मुझे, पॉसिबिलिटी और थोड़ा कम लग रहा है, कुड से भी कम लग रहा है पॉसिबिलिटी मे में, शायद मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ। एंड आई एम श्योर ओनली 50% आई एम श्योर, मैं 50% ही श्योर हूँ, 50% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा क्लास नहीं लिया हूँ, मैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो शायद मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ। तो आई मे टीच इंग्लिश। स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दैट इज कैन कुड मे माइट, देन मेन वर्ब दैट इज V1 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज योर स्ट्रक्चर। तो आई मे टीच इंग्लिश, राइट। अब जैसे आप लोगों ने बोला कि शायद मैं काम कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ मोर देन 90% मैं श्योर, तो आई कैन डू दिस वर्क, राइट।
आई कुड डू दिस वर्क, तो शायद है ना पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आई कुड डू दिस वर्क। और शायद मैं काम कर सकती हूँ, तो आई मे डू दिस वर्क। ओनली आई एम श्योर 50% श्योर नहीं हूँ, राइट। आई मे डू दिस वर्क, करेक्ट। मे समझ आ रहा है। नाउ द लास्ट वन इज माइट। Might, may, possibility, it having very weak possibility, very less possibility as compared to may, and even can and could also, right। तो might का जो possibility है वो बहुत कम होता है, may से तो होगा ही और can could से भी होगा, right। तो might का जो possibility होता है in the terms of percentage only 10 to 20% is there, right। तो might having possibility only 10 to 20%। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद ही मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ या इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, राइट। तो वहाँ पे मुझे लगता है ओनली 10 to 20% ही मैं श्योर हूँ, 70% श्योर मैं नहीं हूँ, 70 to 80% श्योर नहीं हूँ, है ना। अब मैं बहुत पहले पढ़ा था तो बुक पढ़ के या है ना जैसे तैसे मैं कर सकता हूँ, तो ओनली 10 to 20% ही मैं श्योर हूँ। तो आई माइट टीच इंग्लिश, तो वहाँ पे होगा, राइट। वेयर आई एम नॉट श्योर 100%। जैसे आपने कहा शायद ही मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आई माइट डू दिस वर्क, वेयर आई एम ओनली 10 to 20% श्योर, राइट। तो देयर आई माइट डू दिस वर्क। So this is the first difference between can, could, may, might, and which is very important point, right? This is a very important point because although all the meanings are same, can, could, may, might, all the meanings are same, sakta hai, sakti hai, sakte hai, right? But see the difference in speaking. I can do this work, I could do this work, I may do this work, and I might do this work. So in the terms of possibility, right? Now it totally depends upon you. If still you are asking from me ki sir we can use anything, now we can use other can also, may also, yes you can use, but it totally depends upon you ki what you are trying to say, right? It totally depends upon us ki what we are trying to say in the terms of possibility, right? So in the terms of possibility you have to use according to modal's verb, correct? Okay, so this is your first point, fine। So this is the first point, and now second point as I told, जो can formal informal है ना, तो can which is shows informal है ना, तो जो can है which is very informal, तो can बहुत ज़्यादा informal होता है। जैसे कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी इनफॉर्मल का मतलब है विच इज़ वेरी फ्रेंडली, है ना, विच इज़ वेरी फ्रेंडली, जैसे फ्रेंड के साथ, भाई बहन, है ना, और क्लासमेट्स या कलीग्स, एनीथिंग, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे गिलास पानी दे सकते हो, तो मतलब दोस्त से मांग रहे हैं, भाई बहन से मांग रहे हैं, या बहुत किसी क्लोज पर्सन से मांग रहे हैं, राइट। क्या तुम मेरे साथ घूमने जा सकते हो, कैन यू गो विथ मी टू रोम, राइट। स्ट्रक्चर पता ही है, ये जो मैं बोल रहा हूँ यस नो इंट्रोगेटिव का है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब V1 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो कैन ये सेकेंड पॉइंट है ना, कैन विच शोज वेरी इनफॉर्मल, राइट। अब कुड जो है इट इज मोर फॉर्मल देन कैन, तो जो कुड है वो कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है। फॉर्मल मीन्स मोर पोलाइट, जब हम किसी से है ना रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, व्हेन वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन, राइट, तो वहाँ पे फॉर्मल होता है। तो कुड इज़ मोर फॉर्मल एज कंपेयर टू कैन। जैसे फॉर्मल कब यूज़ होता है, ऑफिशियल यूज़ के लिए, बॉस, टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, है ना, हु इज़ एल्डर्स दैन अस, इवन स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, जिससे हम ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, तो उन्हें भी तो हम रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। जैसे क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो कैन से कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे गिलास पानी दे सकते हैं। क्या आप जैसे क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तो कुड यू टीच मी इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे इट शोज मोर फॉर्मल, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देकर है ना विथ पोलाइटनेस है ना से बात करते हैं, तो वहाँ पे कैन नहीं यूज़ करके कुड का यूज़ करते हैं, तो कुड शोज मोर फॉर्मल। तो यहाँ भी ये मत बोल देना कि सर कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी, तो डिफरेंस समझ रही हो। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सभी तो एक ही होता है, तो वी कैन यूज़ कैन ऑल्सो, कुड ऑल्सो। तो यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल का बात आ रहा है, कैन विच शोज इनफॉर्मल, कुड शोज मोर फॉर्मल, राइट। मे इज मोर फॉर्मल देन कुड,
तो जो मे है, कुड तो मोर फॉर्मल है कैन से, और जो मे है वो कुड से भी ज़्यादा फॉर्मल है. मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट. कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर, दोनों में समझ रही हो डिफरेंस क्या है. मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स विच इज़ वेरी वेरी फॉर्मल, राइट. मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपसे ग्लास पानी मांग सकता हूँ. मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा लग रहा है मैं किसी बहुत बड़े या रिस्पेक्टफुल इंसान से बात कर रहा हूँ, राइट. जिन्हें मैं बहुत नहीं जानता हूँ, जो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे मैं पानी मांग रहा हूँ. मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट. तो ये जो मे है विच इज़ मोर फॉर्मल देन कुड, करेक्ट. और अब बात आ जाए, अब क्या है, माइट है. माइट, तो माइट इज मोर फॉर्मल देन मे, है ना. तो माइट सबसे ज़्यादा फॉर्मल होता है. इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मल सबसे ज़्यादा फॉर्मल होता है माइट, उसके बाद मे, देन कुड, और सबसे कम फॉर्मल होता है कैन. कैन मीन्स विच इज़ इनफॉर्मल. जब फ्रेंड से बात कर रहे हो या है ना भाई बहन से, सिबलिंग से, तो वहाँ पे कैन का यूज़ करो, कुछ चीज़ पूछना है तो, राइट. इसी तरह से आप पूछो कि माइट आई आस्क यू ग्लास ऑफ वाटर, तो और भी ज़्यादा फॉर्मल हो गया, है ना. चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो. कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर, माइट आई आस्क यू अ ग्लास ऑफ वाटर. चारों का मतलब सेम है, क्या मैं आपसे ग्लास पानी मांग सकता हूँ. बट इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मल इट वेरीज, राइट. तो वो वेरीज करता है. Any doubt? I don't feel कि you have any doubt in this, right? In the second point, it shows formal and informal, correct? Now the third point है ना. थर्ड पॉइंट आ जाते हैं हम पास्ट फॉर्म. तो कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, जैसे मैं जा सकता हूँ, खा सकता हूँ, आई कैन गो, आई कैन प्ले, आई कैन टीच, है ना. तो ये जो प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी का के लिए यूज होता है कैन, है ना. कैन इज यूज फॉर द प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी, जो हमारा वर्तमान का एबिलिटी है. मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर. मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले. तो मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, राइट. कुड जो है, तो कुड इट इज यूज एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. इट शोज द पास्ट एबिलिटी, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर ऑल्सो, राइट. तो जो कुड है वो इट शोज द पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी एज वेल एज द फ्यूचर एबिलिटी और कैपेसिटी ऑल्सो, करेक्ट. तो जो कुड हमारा है वो पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बताता है, इवन फ्यूचर एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में. जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, और मैं यह काम कर सकता था तो आई कुड डू दिस वर्क. तो कैन नहीं, कुड यूज हो जाएगा, आई कुड डू दिस वर्क, ध्यान रखना, राइट. जैसे मैं खेल सकती हूँ तो आई कैन प्ले, और मैं खेल सकती थी तो आई कुड प्ले. तो कैन हट के आपका कुड आ जाएगा, आई कुड प्ले. Any doubt? All of you know in the terms of present and past ability or capacity, right? ओके अब मे माइट पे आ जाओ. ये थर्ड पॉइंट ही बता रहा हूँ. तो मे जो है वो प्रेजेंट, जैसे कैन जो है प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी को बताता है, उसी तरह हम जो मे भी प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी को ही बताता है, राइट. बट यहाँ पॉसिबिलिटी कम हो जाता है एज कंपेयर टू कैन. सेम चीज़ है, कैन प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी, उसी तरह मे भी जो है इट शोज द प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी, बट इट शोज लेस पॉसिबिलिटी. मतलब जो है ना, इसका जो पॉसिबिलिटी हो जाता है मे का, वो थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू कैन. जैसे मैं यह काम कर सकती हूँ तो आई कैन डू दिस वर्क, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट. और शायद मैं यह काम कर सकती हूँ, सो यू कैन यूज मे, आई मे डू दिस वर्क, राइट. अब कैन का जस्ट पास्ट कुड हो गया, मैं यह काम कर सकता था तो आई कुड डू दिस वर्क, और शायद मैं यह काम कर सकता हूँ तो आई मे डू दिस वर्क. तो इसका जो पास्ट बोलोगी, शायद मैं यह काम कर सकता था, पॉसिबिलिटी कम करके जब पास्ट के बारे में बोलोगी तो मे को छोड़ के आप माइट का यूज करना, राइट. शायद मैं यह काम कर सकता था तो आई माइट डू दिस वर्क. तो दैट प्लेस आई माइट डू दिस वर्क. तो you can understand as could is the past form of can. Similarly, might is also the past form of may. फर्क इतना ही है, कैन कुड में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है और मे माइट में पॉसिबिलिटी कम है, राइट. जैसे कुड पास्ट फॉर्म है कैन का, उसी तरह माइट भी पास्ट फॉर्म है मे का. दिस इज योर थर्ड पॉइंट. जैसे मैं बाहर जा सकती हूँ, आई कैन गो आउटसाइड. मैं बाहर जा सकती थी, आई कुड गो आउटसाइड. शायद मैं बाहर जा सकती हूँ, आई मे गो आउटसाइड. और शायद मैं बाहर जा सकती थी तो आई माइट गो आउटसाइड. सो दैट प्लेस वी विल यूज माइट, करेक्ट.
तो आई डोंट फील कि यू हैव एनी डाउट हियर इन अंडरस्टैंडिंग like present and past form, right? So this is your third point, correct? Can, could, may, might, third point. Now come to the fourth point. तो जो फोर्थ पॉइंट है, मेनली कैन तो यूज नहीं होता है, कुड जो है फोर्थ पॉइंट में, कुड ये पास्ट इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। मतलब पास्ट इमेजिनेशन, या मतलब जो पास्ट में जो काम करना चाह रहे थे वो हम नहीं किए हैं, राइट? जो काम हम पास्ट में करना चाह रहे, द वर्क विच वी वांट टू डू इन द पास्ट एंड इन एक्चुअल वी डिडंट फिनिश दैट वर्क, मतलब एक्चुअली वो काम फिनिश नहीं किए हैं पास्ट में, राइट? मैं करना चाहता था बट वो कर नहीं पाया, किसी वजह से कर नहीं पाया, कर नहीं सका, तो वहाँ पे कुड हैव और V3 का यूज होता है, राइट? कुड हैव देन V3, मैं वह काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क। इसको दोनों में से बना सकती हो, आई कुड डू दिस वर्क से भी और आई कुड हैव डन दिस वर्क, बोथ आर करेक्ट, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, राइट? मैं क्लास ले सकती थी, ली नहीं, है ना, पास्ट की बात हो रही है, ले सकती थी बट लिया नहीं, तो आई कुड हैव टेकन क्लास, राइट? आई कुड हैव टेकन क्लास। आप मुझसे बात कर सकती थी, राइट? आप मुझसे बात कर सकती थी, यू कुड हैव टॉक्ड टू मी। और स्ट्रक्चर ये सभी आप लोग को मैं बता दिया हूँ, राइट? आई डोंट फील कि आप लोगों को कोई डाउट हो रहा होगा, रिवीजन क्लास चल रहा है ये, राइट? तो मैं वह काम कर सकती थी, तो आई कुड हैव, या मैं आपसे बात कर सकती थी, आई कुड हैव टॉक्ड विथ यू, करेक्ट? तो ये आपका जो कुड हैव V3 तब यूज होता है जब हम किसी पास्ट, है ना, में कोई काम करना चाह रहे थे और वो एक्चुअली कर नहीं पाए, सो दैट टाइम वी विल यूज कुड हैव एंड V3, राइट? अब मे हैव V3 पे आ जाओ। मे हैव V3 ये पास्ट इमेजिनेशन एज वेल एज फ्यूचर इमेजिनेशन when the possibility is in between 50 to 60%, right? Possibility in between 50 to 60%। जैसे शायद मैंने कल क्लास लिया होगा, या आप में से कोई मुझे बोल रही हो, कल एब्सेंट थी और आप मुझे बोल रही हो शायद सर कल क्लास लिए होंगे, आप श्योर नहीं हो मैं लिया हूँ या नहीं लिया हूँ, क्योंकि आप एब्सेंट थी कल, राइट? सपोज, और आप इमेजिन कर रही हो कि शायद मैं कल क्लास लिया होगा, तो सर मे हैव टेकन क्लास यस्टरडे, क्योंकि आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हो, राइट? शायद सर कल मॉडल्स व पढ़ाए होंगे, तो सर मे हैव टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, सर मे हैव टॉट मॉडल्स वर्ब, करेक्ट? शायद मैं कल, या शायद कल मेरे घर कोई आया होगा, है ना, तो समवन मे हैव कम, कम का थर्ड फॉर्म कम होगा, तो समवन मे हैव कम एट माई हाउस यस्टरडे, करेक्ट? तो जब हम पास्ट इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं एज वेल एज फ्यूचर इमेजिनेशन का भी, तो वहां पे मे हैव एंड V3 का यूज करते हैं। एनी डाउट? नो। अब माइट हैव V3 सेम, might have V3 same as we have studied, as we have seen in may have V3, तो might have V3 में भी सेम होगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाता है ना? तो शायद ही सर कल क्लास लिए होंगे, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, ओनली 10 to 20% ही श्योर हूँ, शायद ही कल सर क्लास लिए होंगे, तो सर माइट हैव टेकन क्लास यस्टरडे। शायद ही कल मेरे घर कोई आया होगा, तो समवन माइट हैव कम एट माई हाउस यस्टरडे, राइट? इन दिस वे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इज देयर। तो माइट हैव V3 जब पॉसिबिलिटी बहुत लेस हो, 10 to 20%, और हम इमेजिन कर रहे हो पास्ट को लेकर, एज वेल एज फ्यूचर प्लानिंग जो भी है ना, जब कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी हम लोग माइट हैव एंड V3 का यूज करते हैं, राइट? ओके, सो एनी डाउट टिल हियर? सो टेल मी ऑल ऑफ यू, आई थिंक we got each and every point of can, could, may, might। और अब रिवीजन करना आप लोग का काम है, ये मत बोलना सर कैसे बोलूं, जुबान पे नहीं आ रहा है। अब मैं तो भगवान नहीं हूं ना, जुबान पे ला के बिठा दूंगा आपका, तो डोंट आर्ग्यू विथ मी कि जुबान पे नहीं आ रहा है। मेरा काम है बताना एंड आप लोग का काम है प्रैक्टिस करना है, राइट? तो मैं, आई एम नॉट गॉड कि सभी के जुबान पे ला के बिठा दूं ये चीज़, राइट? So it's your work to do practice and how to use in your conversation, right? And now just tell me, everyone, Deepika, you just tell me, you have any doubts, so you can ask any queries if you have. Deepika, yes, tell me. Mute. आपका वीडियो क्यों म्यूट है? निर्मला, आपका भी वीडियो क्यों म्यूट है? Deepika, I'm asking to you why your video is
because network problem. बोलो. Yes, tell me. Sir, because my side is there network problem. Today I can see your side there is a network problem. I'm saying कि आपने बोला था. Sir, are you listening to me? दीपिका आज रहने दो तुम, है ना. निर्मला, you just tell me because बहुत ज़्यादा network problem Hello. हो रहा है. Wait दीपिका, yes. निर्मला, you just tell me. You have any doubt? So you can ask. सर अभी ये मुझे माइक का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये मैंने नहीं करा ना, तो ये मैं खुद सेल्फ करूंगी तो फिर मैं समझूंगी. तो नहीं करोगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही. हाँ, बट क्या है आपको कंफ्यूजन है क्या, आप ये बताओ. इसमें मैंने अभी एक भी सेंटेंस बनाया नहीं खुद से, तो मुझे लग नहीं रहा कि बट इसमें मुझे पॉइंट समझ कॉन्फिडेंस गए है. ना कब ये यूज होता है. पॉइंट आपने समझ गया, राइट. सो यू डू प्रैक्टिस हाँ. योरसेल्फ, राइट. सो डू प्रैक्टिस. यस. ओके. और भी जो चारों का डिफरेंस है. अच्छा, जिस तरह से मैं बोला आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे कल. मैं इसी वे से मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्लेन करो चारों का. यस, ठीक है सर. यू विल ट्राई. हेमा, सर आप. एक दो. हाँ सर. यस, डाउट है कोई इसमें? सर नहीं सर, एक दो क्लासेस ना मतलब ऐसे ही मतलब हम आपस में बात करें, आप पूछे तो इस तरह का कर लीजिए कन्वर्सेशन का. ओके. अब वो तो होगा ही, है ना. अब चारों का जो है ना विल practice in conversation also. I will ask few question and you have to say, है ना, very fast without thinking. And आप बताइए, you have any doubt? दीपिका, मैं तुमसे क्या पूछूं, आज तो आवाज आ ही नहीं रही है तुम्हारी साइड से. बोलो. Sir, now I am audible. Yes, now you are audible. Tell me. Hello. Yes, you are audible, दीपिका. आप बताइए पुनीता जी. यस, Sir, टेल मी. माइट बी, कैन बी, वो बी का यूज कब होता है? बी का यूज होता है जब होना, राइट. बी मतलब होता है होना. कॉन्टिन्यूअस में होता है ना सर, जब करेंगे यूज उसमें होना. जैसे शायद ये संभव हो सकता है. इट माइट बी पॉसिबल. शायद ही यह संभव हो सकता है. इट माइट बी पॉसिबल. इट मे बी पॉसिबल. मे बी. तो सर मे बी और माइट भी नहीं लगाए तो भी सेंटेंस तो वही होता है ना, सेम. उसमें डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जहाँ पे बी का Past मतलब का है ना? होता है. वेट. यस, बी का मतलब होता है होना. बी तब यूज करते हैं ना जब होने का सेंस आता है, ओनली होने, क्योंकि बी का हिंदी है होना. लिख लो. बी का मतलब होता है होना, राइट. तो जहाँ पे बी होगा, जहाँ पे होना का सेंस होगा, वहीं पे बी लगाएंगे. जैसे शायद यह संभव हो सकता है. अब हो सकता है ना, होना हो सकता है, इसलिए बी का यूज कर रहे हैं. इट मे बी पॉसिबल या फिर इट माइट बी पॉसिबल. मे बी पॉसिबल और माइट बी पॉसिबल, राइट. तो जहाँ पे होने का सेंस हो वहीं पे बी का ही यूज करेंगे. It can be possible. Even we can use in can also. It can be possible. कैन बी, कुड बी, या It could be possible. It may be possible. It might be possible. But समझ रही हो सेंस क्या है. It can be possible. Possibility ज़्यादा हो रहा है. It could be possible 70 to 90%. It may be possible 50% possibility. It might be possible only 10 to 20% possibility is there. ओके. सर जब ये जो आप एक्सरसाइज कराते हो उसमें जब एक पैरा ऐसे दो कि सब मिक्स आता है, I will, yes. हाँ. चारों का हाँ, मिक्स तो मैं तब दूंगा. हमको पहले मालूम चारों पड़ेगा का कि- मैं और भी हम लोग कॉन्वर्ट, क्योंकि टुमारो आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस मिक्स करके, और आप लोग को खुद सोच के यूज करना है कहाँ मिलेगा. हाँ, मैं ये बोल दूंगा इसमें पॉसिबिलिटी ये या ये पास्ट फॉर्म है, तो खुद आप लोग समझ लोगे, राइट. और आप लोग खुद को मतलब खुद से यूज करना है. मे होगा या माइट होगा या कैन होगा, राइट, या कुड होगा, या ये आप लोग को सोचना है. तो कल थोड़ा सा इस पे कॉन्वर्सेशन भी होगा. टुमारो इज वेंसडे, राइट. तो कल हम लोग यही करेंगे, क्योंकि वेंसडे को तो कॉन्वर्सेशन होता है ना, तो इस पे ही हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे. इसी 4 मॉडल्स पे विल डू कॉन्वर्सेशन कैन कुड मे माइट पे, ठीक है. और फिर मिक्स सेंटेंस भी आई विल गिव यू. पहले इसको कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, देन मिक्स सेंटेंस आई विल सेंड यू. कैन कुड मे माइट, उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना, राइट. यस. और भी डाउट है?
सुनीता जी? No. Nirmala, you have doubt? Excuse me, sir. Deepika, yes, tell me. Deepika, yes, please tell me. हेमा, आप बताओ, आप आई डोंट फील कि यू हैव एनी डाउट, है ना? हाँ नहीं सर। नहीं है, यस। तो पहले तो जैसे मैं एक्सप्लेन किया, कल मैं आप लोग से सुनना चाहता हूँ, राइट? टुमारो आई वुड लाइक टू नो, है ना, फ्रॉम ऑल ऑफ यू लाइक दिस ओनली. सो एवरी पॉइंट यू हैव टू एक्सप्लेन वेरी क्लियर, राइट? सभी Sir, पॉइंट try अच्छे to से. explain in English also, so that way Yeah, we try can to also explain speak. English. First, you just try to explain in English, है ना? जिससे पॉसिबल नहीं है तो दोनों मिक्स करके, कोई नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा ना, कोई बात नहीं है, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. मुझसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हियर यू ऑल हैव कम टू लर्न इंग्लिश, राइट? तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. तो आप लोग थोड़ा सा इसे मतलब बोलना और ट्राई करना है कि इंग्लिश में ही बोले, है ना? तो कल ये पूरा, और कल वेंसडे है तो टुमारो विल डू कॉन्वर्सेशन यूजिंग दिस ओनली. तो आज पूरा अच्छे से कर लो, और नोट्स तो मैं सारा सेंड कर दिया हूँ, कैन का, कोड का, सभी का, बहुत सारे पॉइंट है. जितना मैं बताया हूँ उससे भी एक दो पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा है, राइट? तो मोर देन एनफ है, जितना मैं बताया सेंड किया, दैट इज मोर देन एनफ इन फॉर कॉन्वर्सेशन पर्पस, राइट? तो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ठीक है, कल हम लोग करते हैं. हाँ, थैंक यू फॉर टुडे, है ना? कल हम लोग कॉन्वर्सेशन. सर एक्सक्यूज मी सर. बोलो दीपिका, यस टेल मी. सर आई एम सेइंग कि आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि मैं जुबान पर नहीं ला सकता हूँ. इज इट